हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। और आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है फिर से राधा देवी का एक वीडियो आया है। वो भी आया, राधा देवी का वीडियो आया है ये तो ठीक है, पर राधा देवी की जो चैनल डिलीट हो गए थे, अब सबको लग रहा था वो चैनल आएंगे कि नहीं आएंगे। और कई लोगों ने ये भी बोला था कि अब चैनल यदि किसी का एक डिलीट हो जाता है तो फिर दूसरा चैनल नहीं बन सकता है, ऐसी बातें आ रही थी। पर राधा देवी का चैनल भी बन गया और 980 कुछ सब्सक्राइबर भी अभी दिखा रहे हैं। अब ज़्यादा हो जाए जब तक आप देखो तो नहीं पता, पर अभी 900 कुछ सब्सक्राइबर दिखा रहे हैं और उनका चैनल भी बन गया और अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। और नाम भी वही है जो पहले उनके चैनल का था, तो उनका चैनल बन गया है। और इस चैनल पे जितनी भी वीडियो आई है अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं। पर अभी जो वीडियो मैंने देखा है इसमें अभी 16,000 कुछ व्यूज़ बता रहे हैं। और इसमें उन्होंने एक बहुत बड़ी गलतफहमी है जो दूर कर दी है। अब वो दूर कैसे की है, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि जो घर जलाने वाली वीडियोस आई है ना, वो शिवानी के ऊपर इनडायरेक्टली वो शायद बोल रही है कि शिवानी की वजह से घर जलाए गए। और कई लोगों को लग रहा था कि यदि कंट्रोवर्सी शिवानी के साथ चल रही है तो शायद शिवानी की वजह से वो चीज़ हुई है। तो देखो, आज की वीडियो में शिवानी ने भी ये चीज़ क्लियर कर दी है। यदि जिसने शिवानी का आज वीडियो देखा होगा कि जो भी कंट्रोवर्सी चल रही थी या उससे रिलेटेड जो भी झगड़ा चल रहा था, वो चीज़ अब खत्म हो चुकी है। और उसका अब मतलब उनके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें उनका कोई भी हाथ नहीं है, ना कुछ लेना देना है। शिवानी ने तो ये चीज़ क्लियर कर दी, पर फिर भी लोगों को ये लगता है कि कोई अपनी गलती थोड़ी बताएगा। राधा का घर जला है उसमें भी शायद शिवानी का हो। और क्योंकि जितनी भी वीडियोस अभी घर के जलने से रिलेटेड आ रही थी, उन सब में यही बताया जा रहा था कि घर जलवा दिया, घर जला दिया। ज़्यादातर वो जो राधा का साथ दे रही ना दो औरतें, वो लोग इनडायरेक्टली ऐसी बातें बोलती हैं कि अपने आप शक जाता है कि वो लोग शिवानी के लिए बोल रही हैं। पर आज जो राधा देवी के चैनल पर एक वीडियो आया है उसमें राधा ने बहुत सारी बातें बताई कि उसका घर कैसे जला, उसकी तबीयत खराब है। अभी वो चैनल पे मतलब दूसरे के जो उन दो औरतों के या एक जो लड़का वीडियो बना रहा है, नाम आप लोगों को पता होगा, तो उनके वीडियो पे जो कुछ भी आ रहा था तो उससे ऐसा लगाया जा रहा था कि या तो राधा ने खुद ने आग लगाई है, या फिर राधा या जो वो लोग वीडियो बना रहे हैं वो लोग इनडायरेक्टली शिवानी के ऊपर दोष दे रहे हैं। बहुत सी लोगों को लग रहा था, क्योंकि कंट्रोवर्सी अभी शिवानी से चल रही थी। पर राधा देवी ने एक बहुत अच्छा काम किया इस वीडियो के जरिए कि उन्होंने बोल दिया कि आप लोग जिसका सोच रहे हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं बोल रही, ना मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने घर में आग लगवाई है। उन्होंने क्लियर शब्दों में बोला, नाम लेके बोला और तो और, कि जिन्होंने आग लगाई है वो उनके मतलब रिलेशन वाले ही हैं और घर के पास में रहते हैं। और बाकायदा उन्होंने नाम लिए उन लोगों के जिन्होंने आग लगाई थी। और नाम लेने के बाद उन्होंने बोला कि इसमें उनका कोई हाथ नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो। तो ये गलतफहमी बिल्कुल ना पालें कि उन्होंने करवाया। उन्होंने मतलब उसने शिवानी का नाम नहीं लिया, पर हाँ उसने इस चीज़ से कंफर्म कर दिया कि शिवानी का कोई हाथ नहीं है। और ये पहली बार नहीं हुआ है कि उसके घर में आग लगाने की कोशिश की या लड़ाई झगड़ा हुआ है। उन्होंने नाम लेकर बताया कि हमेशा से। और हाँ, एक चीज़ और क्लियर की कि वो ज़मीन ना राधा की है और ना जो जिससे लड़ाई हो रही थी या जिसने आग लगाई है उनकी, किसी की वो ज़मीन नहीं है, वो सरकारी ज़मीन है। 20 साल से वो लोग वहाँ पर रह रहे हैं। अब उसने ये बोला 20 साल से हम भी रह रहे हैं उस जगह में, 20 साल से जिन्होंने आग लगाई है वो लोग भी आसपास वहीं रहते हैं। अब पर वो लोग कब्जा जमाना चाहते हैं इस पर। तो राधा ने ये नहीं बोला कि मैं बस इस क्या बोलते हैं उस जमीन में रहना चाहूँगी, या तो सबसे ही वो जमीन जो जो बसे हुए हैं सबसे ही ले लो, या फिर जो जहाँ रह रहा है उसको रहने दो। उसने ऐसा बोला है। अब देखो, राधा की बातों पे विश्वास करना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि उसके 2-2 3-3 चैनल गए हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसके बात करने के तरीके, बोलने की वजह से ही गए हैं, तो मुश्किल होता है। पर अभी जिस तरीके से वो अपने चैनल पर बात कर रही थी ना, सच में ऐसे ही वो बात अपने पिछले चैनलों में करती जो डिलीट हो गए हैं, तो शायद उसका चैनल नहीं जाता। क्योंकि अभी के बात करने के तरीके में और जो पहले के चैनल में बात करने का तरीका है बिल्कुल डिफरेंट है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस तरीके से सभ्य, शांति से, धीरे से बात वो अपने पिछले चैनल में बिल्कुल नहीं करती थी। तो उसका पूरे कहने का मतलब यही है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें शिवानी का कोई हाथ नहीं है। वो जिनके नाम ले रही थी उन लोगों ने करवाया है, और ये पहली बार नहीं और भी कई बार हो चुका है। और यहाँ तक कि वो बोल रही थी जो जिसने किया है ना वो लोग जेल में ही रहते थे, जेल से छूट के अभी 1 महीने पहले आए हैं, तो बहुत मतलब ड्रिंक करके परेशान करते हैं।
इन सबको तो देखो चलो उसने क्लियर कर दिया। तो एक बात अच्छी है कि जिनके दिमाग में ये था कि शिवानी ने ये अच्छा नहीं किया है, शिवानी को हाय लगेगी, ऐसे बहुत कमेंट भी आ रहे थे। शिवानी के सपोर्टर्स बहुत है, शिवानी को पसंद करने वाले भी बहुत हैं, पर कुछ भी कर लो, जब इतनी सारी नेगेटिविटी दिखेगी ना हमें YT पर, और वो भी खास करके शिवानी से जिनकी कंट्रोवर्सी हुई है उनके साथ कुछ भी यदि गलत हो रहा है, तो कहीं ना कहीं कुछ % लोगों के दिमाग में ये चीज़ आ ही जाती है कि जरूर इसमें भी शिवानी का हाथ होगा, जरूर इसमें भी शिवानी का हाथ होगा। तो राधा ने ये काम सही किया है कि हाँ उसने शायद बोल दिया, समझने वाले समझ गए होंगे कि वो शिवानी के बारे में बोल रही है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। अब दूसरी बात बोली है कि जब राधा का भी ये चैनल नहीं बना था तो वो जो 2 औरतें हैं उनके चैनल पर राधा की वीडियो आ रही थी, या वो लड़का है जो आयुष करके उसके चैनल पर जो वीडियो आ रही थी, तो कई लोग कमेंट कर रहे थे कि राधा बीमार होने का नाटक कर रही है, ये बीमार नहीं है, ड्रामा कर रही है, या चैनल गया है तो ठीक गया है, इन सब चीज़ों के बारे में बोल रही थी। तो देखो ये तो मैं भी बोलूँगी, वो लाख बुरी सही, पर किसी के बुरे होने पर शायद जो इंसानियत रखता है वो खुशी ना मनाए। उसके साथ जो हुआ वो उसके कर्मों का फल था, पर आप किसी के नुकसान होने पर, किसी के पे दुख आने पर खुशियाँ मना रहे हैं तो फिर आप भी कहीं से सही नहीं होगे। तो कई लोगों ने ऐसे कमेंट किए थे कि अच्छा हुआ इसके साथ, ऐसे ही होना चाहिए, बीमार नहीं है। देखो जब टेंशन आती है तो लोग फिर डिप्रेशन में जाके बीमार हो ही जाता है। उसको भी जैसे कुछ भी हो रहा होगा तो हो सकता है वो उसकी तबीयत सच में ख़राब हो। मैं किसी की हेल्थ को लेकर तो कभी नहीं बोलना चाहूँगी कि कोई नाटक करे। तो ऐसे कमेंट पे उसने रिप्लाई किया है कि आज मेरे साथ हुआ है तो सबको नाटक लग रहा है ये सब, या कमेंट कर रहे हैं तो कमेंट करने से क्या ही मिल जाएगा, और भी न जाने क्या क्या राधा ने बोला है। यदि आपने उनकी वीडियो देखी है तो दिख जाएगा। पर मुझे सच बताऊँ ना, जो कुछ भी कर रही है ना वो जो औरत है ना जिसके घर अभी राधा है, मुझे वो कहीं से भी सीधी साधी या किसी का साथ देने वाली नहीं लगती है। मैं रिएक्शन देती हूँ, जो मुझे सही लगता है मैं वही बोलूँगी। वो औरत मुझे आज भी नहीं लगती है कि वो राधा का साथ देने के लिए, यदि राधा की फेस वैल्यू नहीं होती ना तो क्या वो साथ देती? बिल्कुल नहीं देती। उसके फेस से ही मुझे लगता है कि वो बहुत मैं गलत शब्द ना निकाल दूं अपने मुंह से, मतलबी टाइप की लगती है कि हाँ इससे मतलब है, अभी इसको लोग देखना चाहते हैं, इसलिए मुझे उसके फेस से वही फीलिंग आती है। क्योंकि जब ब्यूटी पार्लर वाली जो थी जिससे शिवानी की कंट्रोवर्सी हुई थी एक बार, वहाँ पे भी वो जाती थी जबकि उसका कोई लेना देना नहीं था। राधा भी जाती थी और वो भी जाती थी। पर आज जब वो बोल रही ना राधा दीदी के साथ हम हैं, राधा दीदी के लिए हम लोग ये करेंगे, चैनल का लिंक दे रही है, चैनल का लिंक लेने के लिए भी उसकी वीडियो पे जाना पड़ेगा और कहीं ना कहीं उससे उसके व्यूज़ भी आएंगे। पर लोग पता है क्या सोचते हैं, अरे ये राधा का कितना साथ दे रही है, कितना साथ दे रही है, अपने चैनल पर लिंक बता रही है। तो लिंक बताने या देखने के लिए भी हम उसके चैनल पर जाएंगे, ऐड आएगा ही शुरू में और उसका रेवेन्यू उसको मिलेगा ही। तो कहीं ना कहीं उससे उसको ही फायदा है, कहीं ना कहीं उसकी भी ऑडियंस बढ़ रही है राधा की वजह से या राधा को देखने की वजह से, और वो इसीलिए शायद उसका पक्ष ले रही। पर राधा को ये समझ में नहीं आ रहा है शायद। देखो है तो वो गांव की ही, जितना उसको समझ है वो उतना समझ पा रही है, पर कहीं ना कहीं वो ये नहीं समझ पा रही है कि जो लोग आज उसके आसपास हैं वो उसकी हेल्प के लिए नहीं है। या यदि इतने ही हेल्प वाले होते हो या इतने ही अच्छे होते ना, तो जब वो अपने पुराने चैनल पर जो कर रही थी तो ये लोग तब उसको बोलते कि तुम ऐसा मत करो, तुम्हारा एक चैनल पहले भी कुछ 1 लाख कुछ का चैनल डिलीट हो गया था एक बार, तो ये सब मत करो, फिर से तुम्हारा चैनल जा सकता है या कुछ भी। ये सब चीज़ें भी उस समय समझा सकते थे, पर नहीं, उसको समझाने वाले कम, भड़काने वाले ज़्यादा हैं। अब जैसे ही पता चल गया कि शिवानी के खिलाफ ये किया है और अब ऐसे ऐसे करने से उसने एक्शन लिया है, तो देखो इनका चैनल चला गया। इसलिए वो लोग शिवानी के बारे में भी खुल के नहीं बोलेंगे। बुराई अभी 2-3 दिन पहले की वीडियोस देखो, बुराई कर रहे हैं पर शिवानी का नाम नहीं लेते हैं। और जो एक और वो आई थी ना, पटना से ना कहाँ से आई थी, कानपुर से ना, उनकी भी बातें सुनना, बिना पैंदी के लोटे की तरह राधा का पक्ष भी ले रही, कभी शिवानी के लिए भी अच्छा बोल रही हैं। तो बुरा किसके लिए बोल रही है, किसको इतनी बातें सुना रही? जब कोई नहीं मिला उनको बुरा बोलने के लिए तो वो शिवानी के जो पड़ोसी थे उनके ऊपर फूट पड़ी कि वो लोग ही सब करवाते। तो शिवानी इतनी नादान नहीं है, उसने इतनी बड़ी जर्नी अकेले की है, उसको पता है कि कौन उसको भड़का रहा है, कौन क्या कर रहा है और किसके लिए वो वीडियो बनाएगी।
तो ऐसा नहीं है कि शिवानी भी अपने पड़ोसियों के कहने पर राधा के लिए वीडियो बनाई थी, 1-2 वीडियो आई थी ना, पर उसने नाम नहीं लिया। शिवानी में इतनी समझ है कि हमारे चैनल पर क्या डालना क्या नहीं डालना है। राधा के जैसे वो सच में नहीं है कि उसको जो लोग बोलते जाएंगे तो वो भड़बड़ा के बोल देगी, चैनल पे डाल देगी, सब कर देती थी। इसलिए उसके 3-3 4-4 चैनल गए हैं। और यदि जो अभी साथ दे रहे हैं, इतने ही साथ देने वाले होते तो उस टाइम पे रोक सकते थे, वीडियो डिलीट करवा सकते थे, या फिर ऐसी चीज़ें डालने ही नहीं देते, उसको समझाते। आज जो लोग इतने बड़े हमदर्द बने, मुझे नहीं लगता है कि वो राधा का भला चाहते हैं। उनका फ़ायदा है राधा के फेस वैल्यू के, क्योंकि अभी राधा की वीडियो वो लोग अपने चैनल पर डाल रहे हैं और लोग राधा को देखना चाह रहे हैं। तो कैसे ही करके जब राधा को वो लोग देख रहे हैं तो उनके चैनल, कैसे ही ना करके उनकी चैनल की रीच ऊपर जाएगी। और जितनी ज़्यादा रीच जाती है उतनी ज़्यादा आपके व्यूज़ आएंगे, उतने ही ज़्यादा आपके फॉलोवर या सब्सक्राइबर जल्दी बढ़ेंगे। तो इसी वजह से वो लोग अभी साथ दे रहे हैं, पर राधा नहीं समझ रही है। अब चलिए, राधा का यदि चैनल बन गया है तो बहुत अच्छी बात है, और हम यही चाहेंगे कि अब वो अपने चैनल पर फैमिली ब्लॉगिंग या अपनी डेली रूटीन जो डेली वो करती है वो सब चीज़ें दिखाए, लड़ाई झगड़ा कम ही डाले। क्योंकि फिर से उसको यदि एक चांस मिला है तो उसको सुधर जाना चाहिए जहाँ तक है। जैसे कि शिवानी भी बोलती है कि वो चाहती है सब लोग अपना अपना मेहनत से कमाए और आगे बढ़े, पर किसी को नीचे गिरा कर नहीं। और ये चीज़ शायद हर कोई बोलेगा, यदि मैं भी हूँ तो मैं भी यही बोलूँगी कि भाई सब आगे बढ़े, सब करें, आप भी यही बोलोगे। पर यदि कोई आपको नीचे गिरा के आगे बढ़ेगा तो आप भी अपना फिर गुस्सा निकालोगे, आप भी अपने अधिकारों का उपयोग करोगे ही। तो वही शिवानी ने किया। तो अब यदि राधा में अकल आ गई होगी तो वो ऐसी चीज़ें नहीं करेगी। और अब उसको जो उसके अपने बन रहे हैं ना, उनसे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। राधा की वीडियो जिसने देखी और जो घर जलाने को लेकर बोला उसने, वो सब चीज़ें जिसने देखी, तो उसको देखकर आपके दिमाग में क्या आया ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।